Hello student, today we now start atomic and molecular masses. Atomic masses, the atomic masses of atom and the atom is the actually very small because atom are extremely small. Atom क्या होता है smallest particle होता है, very smallest particle of element, it is called atom. हमने एटॉमिक मास को आइडेंटिफाई करना है. एटॉमिक मास को आइडेंटिफाई करेंगे कार्बन के रिस्पेक्ट में. कार्बन का जो एटॉमिक मास है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से फाइंड आउट किया है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 यूनिट. 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट. इसके बेसिस पे बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, अनदर एलिमेंट्स है, उनका क्या करेंगे हम एटॉमिक मास को आइडेंटिफाई करेंगे. 1 AMV इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 किलोग्राम्स. 1 एटॉमिक मास यूनिट्स होती है, सॉरी ग्राम्स होती है. इसी के बेसिस पर हम हाइड्रोजन के मास को आइडेंटिफाई करेंगे, एटॉमिक मास एक सिंगल यूनिट को आइडेंटिफाई करेंगे. हाइड्रोजन का जो मास होगा वो हमारे पास होगा 1.67. 1 हाइड्रोजन इक्वल टू होगा हमारे पास 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स होगा. इस यूनिट से हम हाइड्रोजन के मास को आइडेंटिफाई करेंगे, एटॉमिक मास और हाइड्रोजन के मास को. तो इसको हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास इक्वल टू जो टोटल मास है हमारे पास 1 AMU 1.66 इंटू 10 की पावर -24 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 100. इसको क्या कर देंगे हम, सॉरी इसको हम डिवाइड करेंगे, तब हाइड्रोजन का मास आइडेंटिफाई होगा. हाइड्रोजन का जो मास होता है 1.008 यूनिट, नियर अबाउट 1. ये एटॉमिक मास 1 AMV एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का. हम जो ये एटॉमिक मास को आइडेंटिफाई करेंगे, ये एटॉमिक मास को हम आइडेंटिफाई करते हैं कार्बन के रेस्पेक्ट में. जैसा कि अभी बताया कि कार्बन के रेस्पेक्ट में कार्बन का होता है ये एटॉमिक मास यूनिट 12, नाइट्रोजन का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, सोडियम का होता है ये 23, कैल्शियम का ये मास जो होता है 40. इस तरीके से हम क्या करेंगे, मास को आइडेंटिफाई करेंगे. सेकेंड टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो आइसोटोप्स के बेसिस पर होगा. आइसोटोप्स के बेसिस पे कैसे, व्हाट इज आइसोटोप्स? when atomic number are same but atomic mass is different. एटॉमिक नंबर जो होगा हमारे पास वो तो सेम होगा बट एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा. एटॉमिक नंबर कार्बन का 12, इस कार्बन का भी 12 एंड अगेन जो कार्बन है उसका भी जो हमारे पास एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है वो हमारे पास डिफरेंट होगा. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, अगेन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा एंड अगेन कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होगा. बट एटॉमिक मास 12, 13 एंड 14 होता है. दिस इज आइसोटॉप्स. एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट, इट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स. कार्बन 12 का जो रिलेटिव एबंडेंस जो होता है वो होता है 98%, 98.09% अप्रोक्सीमेटली होता है. देन अगेन 1.08% इसका होता है कार्बन 13 का एंड 2 इंटू 10 की पावर -8% इसका होता है. कार्बन 14 का होता है. देन अगेन एटॉमिक मास कितना होता है इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, अप्रोक्सीमेटली इसका 14 होता है. इस तरीके से हम यदि इसका
एक एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आएगा हमारे पास ये 12 आएगा। ये जो हमने एटॉमिक मास आइडेंटिफाई किया है ये कार्बन का किया है। अब हमें मॉलिक्यूल का मास निकालना है। मॉलिक्यूल का मास हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? मॉलिक्यूलर मास, molecular mass, one molecule is, this is CH4 कार्बन हाइड्रोजन का। CH4 मैथेन का जो फॉर्मेशन होता है बेटा वो फॉर्मेशन होता है हमारा CH4 से। वन कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है बेटा 12 एंड हाइड्रोजन का जो मास होता है हाइड्रोजन का 1 into 4 नियर अबाउट 16 यूनिट AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। 16 यूनिट, सॉरी 16 यूनिट जो हम आइडेंटिफाई करेंगे ये CH4 मैथेन का है। इसी तरीके से हम यदि सेकेंडली हम इसका निकालें C6H12O6, वन कार्बन यूनिट का जो होता है मास हमारे पास वो होता है 12, वन हाइड्रोजन यूनिट का जो होता है मास वो होता है 1 एंड ऑक्सीजन का जो मास होता है वन ऑक्सीजन एटम का वो होता है हमारे पास 16। हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे किस फॉर्मेट में करेंगे? इस तरीके से, जैसे कि C6H12O6 का हमें आइडेंटिफाई करना है तब हम क्या करेंगे 6 into 1 plus 12 into 1 6 into 12 plus 12 into 1 प्लस 16 into 6। तो ये मास कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, 96 12 108 72 180 यूनिट जो हमारा होगा मास C6H12O6 ग्लूकोज का जो होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा। देन अगेन हम इसी प्रकार से प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसी फॉर्मेट में H2O का। H2O के अंदर हमारे पास क्या होगा बेटा? H2O के अंदर हमारे पास वन हाइड्रोजन यूनिट का जो मास होगा वो 1, वन ऑक्सीजन यूनिट का जो मास होगा वो हमारे पास होगा 16। तो 2 into 1 plus 16 टोटल जो मास हमारे पास होगा वो होगा 18 यूनिट। इसी फॉर्मेट में हम निकाल सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड, वन कैल्शियम यूनिट का होता है 40 एंड 2 into क्लोरीन की यूनिट का होता है 35.5। तो ये टोटल हो जाएगा 71 plus 40 111 यूनिट। देन अगेन फाइंड आउट कर सकते हैं हम NH3 अमोनिया। In case of ammonia, 1 nitrogen 14 plus 3 into 1 total 17 यूनिट जो मास है हम कैलकुलेट कर सकते हैं अमोनिया का। देन अगेन फॉर्मूला मास भी हमें निकालना है NaCl कंपाउंड का। फॉर्मूला का मास निकालना है, फॉर्मूला NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मास यदि हमें आइडेंटिफाई करना है तो सोडियम क्लोराइड के लिए सोडियम 1 यूनिट के लिए होता है 23 एंड क्लोरीन के लिए होता है 35.5। टोटल हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 58.5 यूनिट। इस फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं इसका मास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? In any species, mole concept. In any species like atom, molecule, compound, cations, anion,
जितनी भी स्पीसीज हमारे पास प्रेजेंट होती है उसके लिए हम मोल कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? वन मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट इन द मेनी पार्टिकल ऑफ द एग्जैक्टली 12 ग्राम। जो 12 ग्राम कार्बन की बेसिस पर ही हम आइडेंटिफाई करेंगे, कार्बन 12 के आइसोटॉप्स के बेसिस पर हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। किस फॉर्मेट में हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम। 12 ग्राम जो लिया है हमने, मोल लिया है कार्बन का। 12 ग्राम जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो मोल लिया है हमने, किसका लिया है? मोल कार्बन 12 को। उसको हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 1.99 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम पर कार्बन यूनिट। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तब ये आंसर आएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये 10 की पावर जो 23 यूनिट से है, ये यूनिट है हमारी, इस यूनिट को हम एवोगैड्रो नंबर बोलेंगे। जैसे कि ट्रेडिशनली ये हमारे इसमें इंडियन कल्चर में देखा जाए कि पहले हम किसी चीज को मेजर करते थे कि हम 1 दर्जन कोई वस्तुएं लानी होती थी, कोई मटेरियल लाना होता है तो हम उसको इक्विवेलेंट लेते थे 12 के। उसी रेस्पेक्ट में यदि हम किसी आयन को, वो एनायन हो, केटायन हो, कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल्स हो, यदि हम उसको 1 मोल लेंगे तो 1 मोल इक्विवेलेंट लेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 10 की पावर 23 के। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये जो नंबर है हमारे पास बेटा, ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं इसको कि 0.5 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के लिए 0.5 मोल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये देखते हैं। फार्मूला हम लगाएंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए अभी हमने फार्मूला देखा था 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसमें हम इंटू कर देंगे, किसका इंटू कर देंगे? 0.5 का। जब हम 0.5 का इंटू करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.1 इंटू 10 की पावर 23। इसका इसमें इंटू कर देंगे 6 5 30, 3.01 इंटू 10 की पावर 23। जो इसके पीछे हम यूज करेंगे यूनिट, हमने किसके लिए यूज किया है? एटम के लिए, तो हम यूनिट यूज कर लेंगे एटम। इस तरीके से 0.5 जो हमारे पास है नाइट्रोजन एटम, उसको क्या कर सकते हैं? हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।